अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बाल्टी के बाद पेशी खिदमत है तिरपाल। आपने देखा होगा खान साहब के अहलिया की जो पेशी थी उसके मौका पर एक नया ढोंग रचाया गया। खैर आप मुझ पर बहुत तनकीद करने वाले हैं, मैं उस तनकीद का सामना कर लूँगा क्योंकि ये एक फितना है और इस तरह का एक ड्रामा रचाया जा रहा है। ये ड्रामा वाज़ेह है कि जिस गाड़ी में आप तशरीफ़ लाई हैं बुशरा बीबी साहिबा, उस गाड़ी में और कितने नामहरम थे। आपको पर्दा देने वाले नामहरम हैं, तो ये कैसा पर्दा है। इससे पहले जब आप हज पर गए उम्रे पर गई थी तो आपके साथ आपके साबिक खामिन शोहर भी आपके साथ मौजूद थे। उस वक़्त आपको पर्दे का ख्याल नहीं याद आया। खान साहब, आप अपनी बीवी को तो पर्दे में रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की बच्चियों को धरने में आप नचवाना चाहते हैं। दूसरों की बच्चियों को धरने में शिरकत के लिए आप उनको दावतें देते हैं। दूसरों की बच्चियों को आप सरेआम रोडों पर नचवाते हैं, और वो भी कम बख्त लोग हैं जो बरहना होकर इमरान खान साहब के जलसे में, उनकी रैलियों में, उनके एहतजाजात में शिरकत करते हैं। खान साहब, ये दोहरा मेयार नहीं है। आप हमेशा मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ रहे हैं। कभी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप तारीफ़ें भी बड़ी करते हैं, मगर जैसे ही आपका काम निकल जाता है, ज़रूरत ख़त्म होती है, आप हमेशा उनको टारगेट का निशाना बनाते हैं। अभी ये वक्त बहुत करीब है कि आप जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भी अपनी टारगेट का निशाना बनाएंगे। अगला टारगेट आपका हमें यही लगता है। इससे पहले आप बाजवा साहब की बड़ी तारीफ़ें कर चुके हैं, और बाजवा साहब के जाने के बाद, यानी कि आपकी हुकूमत जाने के बाद, फिर आपने उनके ख़िलाफ़ जो हर्ज़ा सराई की है, उसके बाद अब तक आप फ़ौजी इदारों पर जो है वो बिल्कुल निशाना किए हुए हैं। उनको फ़ौजी अफसरान पर इल्ज़ाम तराशी तो आप करते आए ही हैं, आप इदारों पर भी, आप फ़ौज के इदारों पर भी आप इल्ज़ाम तराशियाँ करने लगे हैं। आपने फ़ौजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, आपने कोर कमांडर को नुकसान पहुँचाया, अहम तरीन फ़ौजी इमारतों पर आपने हमले करवाए। उसके बाद आप कहते हैं कि आप उनसे लाताल्लुक़ी का इजहार करते हैं। अभी वाज़ेह हो जाएगा जैसे ही ये आर्मी एक्ट के तहत जो उन पर मुकदमात बनेंगे, अब उनको पता जाएगा कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। आपने तो उनसे बरात का ऐलान किया है ना, आप ही की वजह से वो लोग अब फंस रहे हैं। अब इनको पता चलेगा कि आगे इनके साथ होने क्या जा रहा है। आपने आर्मी तनसीबात पर हमले कराए। दूसरी जानब आप ये इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं कि आर्मी तनसीबात पर जो हमले हुए हैं वो ISI ने किए हैं। खान साहब, आपको होश के नाखून संभालें। क्यों ऐसे मनफी प्रोपेगंडे करके मुल्क को तबाही के दहाने पर ले जाना चाहते हैं? क्यों ऐसे मनफी प्रोपेगंडे करके दुश्मन को मनफी जो है वो मनफी प्रोपेगंडों का, उनको भी आप एक रास्ता उनके लिए खोल रहे हैं?